क्योंकि जो रिपोर्टर होता है जब तक उसको रिपोर्ट सही ना मिले वो परेशान रहता है। वफादार रिपोर्टर खड़ी थी हुस्ना खटक थी। उनको शेख साहब ने भेजा था कि आप देखें जाकर वहां पर क्या मामला है। बिल्कुल सही है, वो एक एक चीज की ट्रांजैक्शन करते हैं, इवन 1 रुपया भी अगर लगाते हैं। गिरफ्तार कर लिए, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए, इसमें कितनी सदाकत वो तो मैं इनसे जरूर सवाल करूं, हत्या की इज्जत का दावा भी करूं कि जब आप वहां पे मौजूद भी थे, से रिलेटेड हर चीज क्लियर है, तो इसमें इतना अफवाह ये खबर चला देता। जबकि जो उस वक्त के जो शेख साहब ये कह रहे हैं कि वो ढूंढने आए थे डॉलर, अगर तो उनको डॉलर मिलता है। आए क्यों हैं? आपने हमारे इदारे को बेइज्जत क्यों किया? हमारे इदारों को ये नहीं कहती, हमारे इदारे हमारे सरबुलंदी के बायस। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान। कुछ दिन पहले रावलपिंडी मरी रोड पे एक ख़बर ब्रेक हुई और उस ख़बर में काफ़ी सारे जो चैनल थे उनने अपनी अपनी ख़बर ब्रेक की और किसी ने ये कहा कि एक शॉपिंग मॉल से 7 अरब रुपया निकल आया और किसी ने ख़बर ब्रेक की कि 9 अरब निकल आया। किसी ने ख़बर ये ब्रेक की कि जो नीचे डिजिटल सेफ़ें पड़ी हुई हैं वो ख़वातीन के हाथ लगाने से वो सेफ़ें खुलती हैं। तो जब ये ख़बर ब्रेक हुई तकरीबन शाम को 5 से 6 बजे तकरीबन हर चैनल ने चला दी। तो उस जगह पर मौका पर मैं मौजूद था। आपने मेरे 2 वीडियो इसी ख़बर के ऊपर देखे होंगे कि जो वो प्लाज़ा था जहाँ से ये ख़बर ब्रेक होती है कि यहाँ से 7 अरब 9 अरब निकल आया। ठीक है जी। शाम तक, रात तक ये ख़बर चलती रही तकरीबन 12 बजे तक। और जो वहाँ पर ऑपरेशन था, साहसदारों ने जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन तकरीबन चलता रहा रात 2:30 बजे तक। जब वहाँ पर हम मौजूद थे, तकरीबन सारा मीडिया वहाँ पर मौजूद था और जिनका ये प्लाज़ा था शेख इफ्तिखार साहब का, और जो उनकी कह लें कि वहाँ पर मौजूदगी नहीं थी उस टाइम शेख साहब की, तो उनने अपनी एक साथी रिपोर्टर को वहाँ पर भेजा। वो रिपोर्टर ख़वातीन रिपोर्टर थी और हम जितने भी वहाँ पर मीडिया वाले थे ये देख रहे थे कि आया यहाँ पर यार ये इतनी बड़ी जो पैसों की खेत निकली है, क्या इसमें कितनी सदाकत है। क्योंकि जो रिपोर्टर होता है जब तक उसको रिपोर्ट सही ना मिले वो परेशान रहता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैं वहाँ पर दोपहर को 2:30-3 बजे पहुँच चुका था और मैं रात को वहाँ पर 12-12:30 बजे तक रुका रहा। मेरे पिछले वीडियो का आप उठाकर देख भी सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो भी लगाई हुई है क्योंकि वहाँ पर रात को 12 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी। और वहाँ पर एक बहादुर वफादार रिपोर्टर खड़ी थी हुस्ना खटक, जिसको हमने देखा कि जो दीदा दिलेरी से वहाँ पर खड़ी थी। मैं आज भी मैडम से ये बात कर रहा था कि अगर मेरी आपकी जगह पे मैं भी होता तो शायद इस तरह के सास अदारे, पुलिस, FIA एजेंसियों को देख के तो मैं भी भाग जाता। लेकिन वहाँ पर ना डर, बहादुर एक ख़वातीन खड़ी थी, उसका नाम था हुस्ना खटक। और मीडिया पूरी फोर्स आपके साथ खड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हुस्ना खटक थी उनको शेख साहब ने भेजा था कि आप देखें जाकर वहाँ पर क्या मामलात है, तो इनको डराया गया और ये वो सारे मामलात। और जब शेख साहब के जो छोटे बेटे हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पूरे जो कह लें कि FBR के जो डॉक्यूमेंट्स थे, पैसों की मनी ट्रेल सारी लेकर वहाँ पर पहुँचे। तो जो है कि उस वक़्त अदारों ने कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप आएँ, हमें दिखाएं क्या आपके पास। तो शेख साहब जब नीचे गए तो उन्होंने देखा कैमरे भी टूटे हुए, सारे मामलात थे इस तरह। तो मैंने जो उधर वफादार ना डर सिपाही देखा वो था हुस्ना खटक। और जितने भी कह लें कि चैनलों ने इस ख़बर को ब्रेक किया, काफ़ी सारी कह लें कि उसमें चीज़ें फ़ेक थी, चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल है। ठीक है। तो 2 दिन पहले शेख इफ्तिखार साहब ने खुद जाकर, ठीक है जी, जुवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, जुवेद चौधरी साहब जो YouTube पे एक प्रोग्राम करते हैं उसमें शेख साहब ने अपना पूरा मौक़िफ़ दिया। और जुवेद चौधरी साहब के बारे में बता दूं कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं,
तज्ज़िया नगार हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, चौधरी जवेद साहब की। और वहाँ पर शेख साहब ने अपनी पूरी कह लें कि मौक़िफ़ भी दिया, पूरी बात भी की। तो आज हम असल जो हकीकी रिपोर्ट है, मैं कहता हूँ जो शायद माजरत के साथ कि शेख साहब को भी नहीं पता होगी, वो हुस्ना खटक को पता है। तो हम चाहेंगे कि इतनी मेरी बातों के बाद कि जो पूरी तफसीलन बात है वो हुस्ना खटक आपको बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मैडम, ये जो जितनी मैंने बातें की हैं तो इसमें कोई मैंने गलत बात तो नहीं की? नहीं, ऐसा तो कोई आपने गलत बात नहीं की। देखिए, अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो लेडीज़ के मतलब हाथ लगाने से और ये वो सारी सेफें ऐसे खुलती थी, ऐसी क्या उसमें बात थी? कोई सदाकत नहीं है इसमें। और सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि हमारे ऑलरेडी कैमरे लगे हुए थे, तो उसे तोड़ा क्यों गया? अगर इनको ऐसा डाउट था तो आप मीडिया पर्सन्स यहाँ पे ऑलरेडी थे, ये उनको बुलाते। और जब इतना बकौल इन लोगों के कि इतना पैसा पड़ा हुआ है तो ये दिखाते ना। और मेरा सिर्फ एक सवाल उनसे था कि आप लोगों ने कैमरे क्यों तोड़े बगैर सर्च वारंट के, आप आए क्यों? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम किसी अफ़गानी बंदा है तो उसको ढूंढ रहे हैं। मैं 2:30 बजे से मुस्तकिल वहाँ खड़ी थी और 2:30 से जब 4:30 हो गए, दोपहर के 2:30, दोपहर के 2:30, तो मैंने कहा ये बंदा कहाँ है जो आप जिसको आप निकाल रहे हैं? तो कहते हैं जी सॉरी, आप ऐसा करें कि अपने जो है वो मालिकान से बात करें। मैंने कहा देखिए, आपने जो बात करनी मुझसे बात करें, क्योंकि मुझे अपने मालिकान पर इतना यकीन है जितना एक अपने जो होता है एक इंसान को कि हाँ ये जो भी काम कर अपने आप से ज़्यादा एतमाद कह लें अपने मालिकान। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब वो 2 नंबर काम कर ही नहीं रहे तो वहाँ तो डटना ज़रूरी बनता था ना मेरा। क्योंकि मुझे पता है कि जो काम भी हो रहा है वो यहाँ पर ये है ना मैम कि जो चोर होता है वो तो भाग जाता है, सच्चा बंदा ही खड़ा रहता है और आप खड़ी रही हैं वहाँ पर। इसीलिए तो खड़ी रही थी। मैं इसलिए खड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है और हमारे मालिकान बिल्कुल सही हैं। वो एक-एक चीज़ की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, इवन 1 रुपया भी अगर लगाते हैं तो उसकी भी ट्रांज़ैक्शन होती है। तो जब मुझे ये सब कुछ पता था तो फिर मैं वहाँ से क्यों जाती? सही। तो आपको किसने भेजा था वहाँ? जब वहाँ पर चूँकि हमारे मालिकान ने काफ़ी वहाँ पर फ़ोन किए होंगे कि आखिर इतनी सारी, आपको खुद भी पता है कि वहाँ पे जितने भी मीडिया भी काफ़ी खड़ी हो गई थी और 50 किस्म के तरह तरह के पुलिस अफसरान और पता नहीं पुलिस वाले खड़े हुए थे, IB वाले थे, CIA वाले थे और FIA वाले भी थे। तो इन सब में जो है वो लेडी भी थी, लेडी कमिश्नर भी थी, तो वो सब थी। तो इसमें तो ज़ाहिर है अब देख कर आप क्या कह सकते हैं कि वो ज़ाहिर फ़ोन तो करेंगे कि आखिर क्या मामला है जो हमारे प्लाज़ा पे ये इतनी पुलिस आके खड़ी हुई। तो मुझे तो जाना बनता था, पूछना तो था मैंने। तो अभी जो आपका मैंने जैसे शेख साहब की बात सुनी, शेख साहब ने कहा अभी जो हमारा पैसा है वहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है। और ये जो बातें की जा रही थी कि हमने जी 8 लोग गिरफ्तार कर लिए, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, सुनी सुनाई पहली बात तो ये है कि हमारा मीडिया, मैं खुद भी मीडिया से रिलेटेड हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट को हमेशा सच बोलना चाहिए। और चूंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे सुबह, आप अगर देखा जाए तो 2:30 बजे से आप वहाँ पर थे, मैं आपको देख रही थी, वॉच आउट कर रही थी, आप भी थे और कुछ और भी सहाफ़ी हजरात थे। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब सब कुछ देखने के बावजूद इतना अफवाह उड़ाना ये कोई बनता नहीं है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये तो हमारे मालिकान हैं बहुत अच्छे, जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मीडिया पर्सन ने गलत बात की है उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अगर बखुदा अगर मेरे बस में हो तो मैं इनसे ज़रूर सवाल करूं, हत्ता कि इज़्ज़त का दावा भी करूं कि जब आप वहाँ पे मौजूद भी थे तो आप लोगों ने ये गलत बयानी क्यों करी कि वहाँ पर जो है 7 अरब थे, ठीक है, और 8-9 बंदे जो हैं वो पकड़े गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो फिर खबर उड़ाने की ज़रूरत क्या बन गई? क्या ये अखबार या टीवी सजाने से, झूठ बोलने से क्या इनको मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर दिमागों में आ गया कि फेक न्यूज़ चलाने वाले भी मीडिया पर्सन ही हैं। तो फेक न्यूज़ तो मैम आपको मालूम है बहुत ज़्यादा चलती है। जो हकीकी खबर होती है उसको तो कोई पूछता ही नहीं है जब तक चटपटा मसाला ना डाला जाए। खैर मुख्तसर आगे बढ़ते हैं नाजरीन अपने सवाल की तरफ।
तो जो हुस्ना खट्टक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, वहाँ पर डट के खड़ी रही। और मुझे मैम ये बताएं कि आपके कैमरे भी तोड़ दिए गए। आपने मुझे वहाँ पर एक चीज़ बताई थी मौका पे कि हम इसलिए थोड़े परेशान हैं कि हमारे पहले भी मतलब 11 लाख या इस तरह 2-3 दफ़ा ऐसे पैसे डकैती डल चुकी है। और ये चौधरी जुवैद साहब के प्रोग्राम में कह लें कि शेख साहब ने भी इस टॉपिक के ऊपर बात की है और आपने उस मौका पे मुझे ये बात बताई। देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूं कि प्लाज़ा भी हमारे मालिकों का है, ठीक है। लोग घर भी बनाते हैं, घर में अलमारियां होती हैं, अलमारियों में सेफ होते हैं, उसमें सामान रिकॉर्ड रखा हुआ होता है। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर एक मालिक अपने प्लाज़ा के अंदर अगर अलमारियां लगा लेता है, अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेता है और वो भी सेल परचेजिंग का कारोबार करता है, कारोबारी बंदा है, तो पहला सवाल तो ये है कि वो किस नियत से आए थे, उन्होंने हमारे कैमरे तोड़े क्यों? अगर हम गलत थे तो उनके पास तो कैमरे नहीं थे, हमारे पास तो शवाहिद थे ना। कैमरे से देख के मीडिया को बताते कि इतने पैसे, बकौल इनके कि हम डॉलर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रेकी पता चला है कि यहाँ पे डॉलर्स हैं, यूरो हैं और पता नहीं क्या क्या अलम फलम, पता नहीं कौन कौन सी जो है इन्होंने करेंसी का नाम लेकर दे दिया, जबकि कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी थी। और जो कि सेल परचेसिंग कोई भी कर रहा होता है, उनके पास इतने पैसे होते हैं। अगर जो इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर 40 करोड़ क्या है, 40 करोड़ का तो यहाँ पे F6 F10 में बंगला है। अगर एक चीज़ अगर देखी जाए तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो इन्होंने इतना हवा बना दी। और मैं ये बात और एक बात बताऊं कि हाँ, चोरी की बात करें, हमारे ऑफिस के सामने डकैती हुई है और कोई अभी तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया। ये आज की बात नहीं है, कई बार चोरियां हुई हैं, कई बड़ी डकैतियां हुई हैं। जब इतनी फौज और इतना FIA, इतनी IB अलर्ट है तो डकैतों को पकड़े ना ये डकैत पकड़ते हैं तो हम अगर सामान पैसा भी संभाल के रखते हैं, वो भी मजबूरी से इसलिए रखते हैं कि सेल परचेजिंग का काम है, वो पैसे देने पड़ते हैं। और जो ज़मीन हम खरीदते हैं वो जो है वो उनको देना पड़ता है, या वो जो हमसे ले रहे होते हैं वो चूँकि ज़मींदार होते हैं वो कैश की अमाउंट देते हैं। तो और वो भी हमारी FBR से रिलेटेड हर चीज़ क्लियर है। तो इसमें इतना अफवाह उड़ाना बनता नहीं था। अच्छा मैम, जो मतलब प्लाजे की बेसमेंट थी, वो अब जो रास्ता है वो खुल गया या अभी तक सील है? जनाब, जब कोई चीज़ थी नहीं वो तो उसी दिन ही खुल गई थी। जब ये लोग गए थे उसी दिन ही खुल गई थी। ये रात 2:30 बजे गए हैं तो 2:30 बजे तक सब कुछ क्लियर हो गया। वो भी खुद पछता रहे थे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। और आई थिंक पछताने के बावजूद इसीलिए तो बोला था कि आप मंडे को आके जो और मज़ीद डॉक्यूमेंट से वो आके दे के दे जाएँ, आप क्लियर हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब दूसरे दिन से हमारा कारोबार शुरू हो गया था। और मैं अगर अपने मालिकान के साथ खड़ी हूँ तो मैं इसलिए खड़ी हूँ कि अगर मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया है, इन मालिकान ने पहुँचाया है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि झूठ बोलो। हमारा अखबार हमेशा सच पर मबनी चल रहा है, सच बोलता है, हम बिकाऊ नहीं है। हम ना कोई जो है ऐसे मसालेदार खबरें लगाते हैं। हम जो भी बात करते हैं दावे के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा अखबार झूठ नहीं बोलता। ना मेरे मालिकान इतने गरीब हैं कि छोटी छोटी खबरें, झूठी खबरें लगाकर अपने अखबार को बेचें। तो मैम, ये अपने अखबार में जो आपका एहसास अखबार है, इसमें आपने ये खबर कितनी चलाई है? जब हम खुद मुंह से बोलेंगे, बात यह है कि जब आप जैसे लोग वहाँ खड़े हों, जब आप जैसे सहाफ़ी वहाँ पे खड़े हों, तो जब आप लोग नहीं बोलते, अपने मियाँ मिठू तो हर कोई बोलता है, लेकिन हम अपनी सफाई के लिए तो बोलेंगे। हम अपनी सफाई के लिए तो बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मीडिया पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है प्रेस क्लब है, वहाँ से गुजरते हुए सारे सहाफ़ी रुकते गए। कुछ सहाफ़ी तो बहुत अजीबो गरीब खबरें दे के चले गए। क्या उनको ये नहीं पता कि पेशा हमारा ये सच्चाई पर मबनी है? हम कोई वकील तो नहीं है कि पैसे लेंगे और झूठ बोलेंगे। हम तो सहाफ़ी हैं, जो सच है वो देखेंगे और वो बोलेंगे और वही लिखेंगे। सहाफ़ी तकरीबन जितने थे उनको पता था कि शेख इफ्तिखार साहब का ये प्लाज़ा है और उन्हीं के ये सारे मामलात हैं, और उसके बावजूद लोगों ने, नाज़रीन कह लें कि ऐसी फेक ख़बरें चलाईं कि नीचे जी वो ऐसे लेडीज़ आएगी तो उनके नाम की ये अलमारियाँ वो हाथ लगाएंगी तो ये अलमारियाँ खुलेंगी। अच्छा जी, नीचे अरबों रुपया पड़ा हुआ है। यानी कि अजीबो गरीब जो है हमारा जो मीडिया है वो ख़बर चला देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इसके साथ किसी की भी दिल आज़ारी होगी, उसका जो कह लें कि करैक्टर है उसके ऊपर आप क्या गंदगी उछाल रहे हैं, क्या उसकी जो लाइफ है उसके ऊपर इस जो जाली खबरें
खबरें आप चलाते हैं, उस जाली खबर की वजह से कह लें कि उसकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर वो ख़बरें क्या असरअंदाज होंगी, उसके बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे सहाफ़ियों से, ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, तो आप प्लीज़ ख़बर को सही तरह सुने, सही तरह समझें, फिर उस खबर को चलाएं। चाहे आपको ये खबर पहले बाद में चलानी पड़े। उसकी वजह यह है कि सब इसी चक्कर में होते हैं कि वो जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी ये खबर सबसे पहले फलां चैनल में, नाम नहीं ले रहा, फलां चैनल ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। अगर ये खबर मैं चाहता तो मैं 2:30 बजे ये खबर चला देता, जबकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं। मैं भी फेक खबर चलाकर तो कह लें कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकता था, अपनी रीडिंग बढ़ा सकता था, लेकिन मैं रात को 2:30 बजे तक वहाँ पर इसलिए खड़ा रहा कि मुझे सही खबर मिले और मैं सही खबर चलाऊँ। ऐसा ना हो कि जब मैं मरी रोड पे जाऊं तो मलक इफ्तिखार साहब या हमारी जो ये बहन बैठी हुई हैं और मौका पर मौजूद भी थी, ये हमें हमारा गिरेबान पकड़ें कि आप देखें अच्छे हमारे सहाफ़ी भाई हैं कि आपने ये खबर क्या चलाई है। मौका पे इसी बहन ने मुझे बुलाया तो इनने मुझे बुलाकर स्पेशली, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बहादुर ना डर औरत ने मुझे मौका पर बुलाकर ये कहा कि प्लीज़ आप हमारे साथ जाएं नीचे, आप ये जितनी भी कह लें कि अलमारियाँ खुलें, तिजोरियाँ खुलें, जितना भी पैसा निकले, ये देखें, ये इनकी एक कह लें कि सच्चाई थी, ईमानदारी थी। इनको पता था कि हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है, तो इनने क्या किया कि इनने कहा आप आएँ नीचे, अपना कैमरा ऑन करें और ऑन दी कैमरा हम ये सेफ़ें खोलते हैं और देखें यहाँ पर कौन से डॉलर पड़े हुए हैं। तो ये इनकी हिम्मत को भी दात है। और मैम जो अगला लाए अमल है आपका, मुझे ये बताएं वो क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने ये सुना है कि जो पैसा है वो आपको कोई नोटिस मिला हुआ है, तो अभी तक उसका कोई सिलसिला नहीं हुआ, आप पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, नोटिस तो ज़ाहिर है, अब वो आए थे इतना बड़ा एक समझे 50 लोगों का वफद लेकर आए अच्छा, थे। माजरत के शेख साहब ने कहा कि हालांकि ये उनका बनता नहीं था कि ये वो नोटिस देते, क्योंकि वो शेख साहब ये कह रहे हैं कि वो ढूंढने आए थे डॉलर, अगर तो उनको डॉलर मिलते तो फिर वो ये नोटिस देते, उनको डॉलर तो मिले ही नहीं, वो ये नोटिस क्यों दे के गए हैं? जाहिर है अपना तो कुछ ना कुछ तो भरम रखेंगे ना कि हम आए थे तो कुछ ना कुछ करके गए। वो कुछ नहीं करके गए, हमें हमारी जो इज्जत है उस पर वो खामखा का, मतलब मैं एक बात कहूँगी कि एक शरीफ इंसान को एक ज़हनी अजियत दे के चले गए कि अगर कारोबारी इंसान को अगर इसी तरह अजियतें देंगे हमारे इदारे, तो यहाँ पे कारोबार कौन करेगा। अगर इसी तरह ही चलता रहा, शरीफ लोगों को पकड़ा जाएगा, पाकिस्तानी मनी जो रखते हैं और वो भी FBI से और बैंक से जो ट्रांजैक्शन मनी ट्रायल सब क्लियर हो, उसको तंग करेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा। अच्छा मैम, इसमें ये है कि एक और भी खबर सामने आई है, कहते हैं कि जब तक कोई कह लें कि मुखबरी ना करे तो कोई भी एजेंसियां या कोई भी इदारा रेट नहीं कर सकता। तो आपको किस पे शक है, ये किसने मुखबरी की या क्या ऐसा हुआ सिलसिला? देखिए, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन चूंकि ये भेदी हमें पता नहीं चल रहा है और ना ही हम अंधेरों में तीर डाल रहे हैं। जिसने भी ये गलत रिपोर्ट दी उसका मुंह खुद काला हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे अगर अब वसूख से खड़ी थी, अपने मालिकान पर मुझे इतना यकीन था कि ये जो भी करते हैं ठीक करते हैं, सच बोलते हैं और कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो मैं ढटाई से उन इदारों के सामने भी खड़ी थी और बाकायदा मैंने उनसे बोला था कि आप लोग आए क्यों हैं, आपने हमारे इदारे को बेइज्जत क्यों किया, हमारे प्लाजे को बेइज्जत क्यों किया, हम आप पे हद तक की इज्जत का दावा करेंगे। मैंने यहाँ तक ये बात उनको बोली, तो वो खामोश, आप भी सुन रहे थे कि मैंने उनको क्या कुछ नहीं बोला। मैंने पुलिस वालों को बोला जब डकैतियाँ होती हैं तब किधर होते हो, जब यहाँ इतनी फौज खड़ी कर दी फिर कहीं डकैतियाँ हो रही होंगी, कोई यहाँ पे कौन सा ऐसा बंदा है जो तुम पकड़ने के लिए इतने ढेर सारे लोग आ गए हो इश्तिहार बनाने के लिए। मैंने ये बात की है, मैं अब भी ऑन रिकॉर्ड बात करती हूँ, सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ कि खुदारा शरीफ लोगों को तंग ना करें, ताजिरों को तंग ना करें। जब ताजिर ही चले जाएंगे वैसे ही पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। ठीक है, हमारा जो है जनरल साहब आसिम मुनीर साहब अच्छे इकदामात उठा रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन आसिम साहब आप भी इन इदारों को दें कि प्लीज़ जितने ताजिरान हैं, जो शरीफ ताजिरान हैं, जो पाकिस्तान को बढ़ाने में मदद दे रहे हैं, कम अज़ कम उनको जलील ना करें।
तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। वो इज़्ज़तदार लोग हैं और इज़्ज़त के लायक हैं। कोई कम जो भी चीज़ थी वो क्लियर थी, वरना आपके वो जो कैमरे थे, मैं फिर वही सवाल करूँगी कि आखिर कैमरे क्यों तोड़े गए हमारे? अगर हमने जब कुछ गलत थे तो हमारे कैमरों से ही वीडियो ले लेते। इन्हें मीडिया वालों को बुलाना चाहिए था कि आएँ, डॉलर्स बहुत हैं। कोई एक डॉलर तो निकलता, कोई एक रियाल तो निकलता, कुछ भी नहीं निकला ना। सिर्फ 40 करोड़। मैं फिर बोलूँगी कि इतने में तो इस्लामाबाद में एक बंगला भी नहीं मिलता 1.5 कनाल का। अच्छा मैम, एक माज़रत के साथ शेख साहब के साथ भी माज़रत के साथ, क्योंकि उन पे एक सवाल उठा है शेख इफ्तिखार साहब के ऊपर। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कह लें कि मुकबर था, ठीक है, ऐसी भी कुछ मार्केट में ख़बरें चल रही हैं कि कहते हैं जी, माज़रत के साथ मैडम के साथ भी और शेख साहब के साथ भी, कि मुझे तो हंसी आ रही है पहले से, मैं ये नाम भी नहीं लेना चाह रहा। कह रहे हैं कि उनके घर के अंदर से ही ये किसी ने खबर दी है, शेख साहब के करीबी यानी कि बहन भाइयों में से कह रहे हैं, ऐसी भी खबरें मार नहीं, देखिए, खबरें तो खबरें ही होती हैं और चटकली खबरें होती हैं। हमें नहीं पता कि ये कौन है। जो भी है XYZ, जो भी है, उसने अपना मुंह काला किया है, अपने आप को खुद ही मुंह काला करके बैठ गया है, कुछ नहीं मिला। और सच्ची बात तो ये है कि इदारों ने भी उनको जलील किया होगा कि आपने हमें गलत जगह पे क्यों लेकर आए हैं। तो मैम, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो है कि जो जिन FIA कोई, मैं कहता हूँ ज़्यादा ना आए, पंजाब पुलिस आ जाए, उस टाइम पर एलीट फोर्स भी वहाँ पर मौजूद थी, क्या आप चाहेंगे कि वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो ये बताएं कि भाईजान ये हमने यहाँ पर रेड की थी तो इससे हमें 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिला। उसकी वजह ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हो जी भाईजान, अरबों रुपया निकल आया, डील हो गई है। तो जो वहाँ पर अदारे थे, सास अदारे थे जिनने रेड की, FIA कोई छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो जो शेख साहब की कह लें कि इज़्ज़त को मजरूह किया गया है वो बहाल हो जाए। अगर FIA एक छोटी सी, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि FIA एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जो ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे जिनने रेड की या DG FIA हैं जो, तो वो आप उनको कहना चाहेंगे कि कुछ छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे मीडिया पे? पहली बात तो मैं कभी भी अपने हसास इदारों को ये नहीं कहती। हमारे इदारे हमारे सरबुलंदी के बाइस हैं और बाइस इज़्ज़त लोग हैं, ठीक है। वो कोई ढील शील नहीं करते। वो बेचारे आए थे, किसी ने गलत मुखबरी की थी तो उसके लिहाज से आए थे। दूसरी बात ये है कि हाँ, हमारे जो प्लाज़ा है हमने बनाया था, उस पर एक जो है ना अजीब सी बात डाल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, डंके की चोट पे बोलते हैं और अभी भी प्लाज़ा खुला हुआ है, वहीं पर चीज़ें रखी हुई हैं, वही चीज़ें वहीं पर हैं। हमने मंडे को टाइम उन्होंने हमें दिया था, हमने मंडे को हमारे जो बॉस हैं शेख सरोश आदिल साहब, वो दे के आए हैं। जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो सब दिखा कर आ गए हैं। तो अपने इदारों से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं अपने मीडिया वालों से ज़रूर सवाल करूँगी कि खुदारा आपको किसने कहा है कि आप गलत बात फैलाएं? आप क्यों वो फैलाएं, जबकि मैं वहाँ खड़ी थी, आप ही की साथी हूँ, वहीं पे खड़ी थी सुबह से रात तक, यूँ समझे 2:30 बजे से लेके रात 2:30 तक मैं वहाँ खड़ी थी। तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जब मैं वहाँ खड़ी थी तो इसका मकसद ये था कि कोई चीज़ गलत नहीं है ना। डीलिंग क्यों करेंगे हमारे इदारे? माशाल्लाह, अगर ये इदारे ही तो हैं जो हम लोग इतने पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान में बैठे हुए, किसी की मजाल है हमारे पाकिस्तान को आंख उठा के देख सके? तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जो मुखबिर था वो गलत था, और जितने मुंह उतनी बातें हैं, और जो जिसकी सोच होगी उसको हम रोक नहीं सकते। कोई डीलिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो जो पैसे दिखाए जा रहे थे, वो पैसे कितने थे? 500 की गड्डी थी, ठीक है, और 1000 की गड्डी थी और 5000 की गड्डी थी। तो वो इतने तो ज़ाहिर 40 करोड़ हैं, इतने तो नजर आएंगे। हाँ, $1 नहीं था, कोई पैसे लेके नहीं गए। अलबत्ता इन्होंने हमारे स्टाफ के साथ अच्छा नहीं किया, हमारे स्टाफ को बांध के नीचे रख दिया, बांध दिया, ठीक है। ये नीचे हथकड़ियाँ लगाई। हमारे जो मालिकान है वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते। अपने जो प्यून है उसको भी इज्जत देते हैं वो, इसीलिए तो खड़े थे। जितने आपको नोट किया था आपने, इतने सारी एजेंसीज के सामने हम जो है ना ऐसे खड़े थे क्योंकि हमें पता था कि हमारा मालिक अच्छा है और हमें इज्जत देता है। चलें, सही हो गया जी। ये था कह लें कि जो मरी रोड पे कह लें कि जो कभी 7 अरब मीडिया के हवाले से 7 अरब, फिर मीडिया के हवाले से 9 अरब और निकला आखिर में 40 करोड़। पंजाबी की मिसाल है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा।
और इसी के साथ हम इजाज़त जाएंगे मैडम से। और नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात के लिए बेल के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त ऐसी खबर हम आप तक पहुंचा सकें। और मैं हमेशा आपको कहता हूं, न्यूज़ देखा करें, बाखबर रहें। बाखबर रहने से आपको पता चलेगा आपके मुल्क की हालात क्या हैं और ख़बरों पे नज़र रखा करें। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ और बेहतर मालूमात आपके लिए लेके आ सकूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।